बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 है वो सॉल्व करेंगे और ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 है। जो बाकी क्वेश्चन है शुरू वाले वो पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है जी, और ये है 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। तो अभी स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको हम यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, लेकिन हम एक दफ़ा इसको बुक से देख लेते हैं और फिर जो है ना स्टार्ट करते हैं। तो जी क्वेश्चन है क्या, लुक एट दी, ये जो सिंबल होता है ये होता है ट्राइंगल का, इसको कहते हैं ट्राइंगल। लुक एट द ट्राइंगल ABC, ये वाली जो ट्राइंगल बनी हुई है इसको हमने देखना है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो एक बनी हुई है इसको हमने देखना है। अच्छा, इसका जो पार्ट 1 है, 2, 3 और 4 है, हम जस्ट अभी पार्ट 1 को रीड करेंगे, इसको समझेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और फिर आगे जो है ना 2, 3 और 4 को देखेंगे। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट ये पार्ट 1 है, जिसमें क्या कहा गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। क्या फाइंड करें जी, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। कोऑर्डिनेट से मुराद, जैसे ये एक पॉइंट बी है, इसका एक कोऑर्डिनेट ये है और एक कोऑर्डिनेट ये है, यानी कि एक एक्स है और एक वाई है। इसी तरह हमने फाइंड करने जी कोऑर्डिनेट्स किसके, मिड पॉइंट के। मिड पॉइंट कौन कौन से, डी एंड ई। ये डी है और ये ई है, इनके देखें कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे हुए, जैसे इन बाकी तीनों के लिखे हुए हैं, इसके और इसके नहीं लिखे हुए, इनके हमने फाइंड करने हैं। और ये क्या है जी, डी और ई, ये मिड पॉइंट है किसके, ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली से मुराद यहाँ पर जिसका पहले जिक्र हुआ है डी किसका मिड पॉइंट होगा जी, यहाँ पर जो पहली चीज़ है ये ए बी का। आप देख सकते हैं डी जो है ये मिड पॉइंट है ए बी का। इसी तरह ई जो है ये मिड पॉइंट है ए सी का। इनके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, फिर आगे जो है ना बाकी क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो ये जी मैंने पार्ट 1 को लिख लिया जस्ट, बाकी जब हम सॉल्व करेंगे तो साथ लिख लेंगे। अगेन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अब मैं अगेन बता चुका हूँ कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे ये एक पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट एक ये है और एक ये है। इसको पहले वाले को कहते हैं एक्स और दूसरा होता है वाई वाला। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है किसके जी, मिड पॉइंट्स डी एंड ई के। ये देख सकते हैं आप डी और ई के यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे हुए, ये हमने फाइंड करना है। और ये डी और ई क्या चीज़ है जी, मिड पॉइंट है ए बी के और ए सी के, यानी कि डी जो मिड पॉइंट है ए बी का और ई जो है वो ए सी का है। ठीक है जी। अब ज़रा इसमें भी हमारे पास दो चीज़ें, एक डी है और एक ई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डी पे काम करेंगे। तो हमने क्या लिखा जी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, हम डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने जा रहे हैं। डी क्या चीज़ है, मिड पॉइंट है ए बी का। ये आप देख सकते हैं डी जो है मिड पॉइंट है ए बी का। इसके लिए हमें जो है ना ए और बी की ज़रूरत है और मिड पॉइंट फार्मूला ही यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो मिड में है और यहाँ पर फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट फार्मूला ही यूज़ होगा। तो ये ए भी लिख लिया और ये फार्मूला भी लिख लिया मिड पॉइंट का, क्योंकि मिड पॉइंट का नाम डी है इसलिए हमने यहाँ पर डी लिख लिया है। ठीक है, मिड पॉइंट का फार्मूला देखें, ये इसके कोऑर्डिनेट है जो हमने फाइंड करना है ना, ये एक्स है और ये वाई है। ये एक्स कैसे फाइंड होता है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 करने से, इसी तरह y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो ये x1 है, ठीक है जी, और ये y1 है, इसी तरह ये x2 है और ये y2 है। अब ये वैल्यू जस्ट इसमें हमने पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं जी। ये हमारे पास d हो गया। अब x1 + x2, तो ये x1 है और ये x2 है 3। देखिए हमने प्लस लिखना था, लेकिन ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर आगे y1 y2, तो 7 + 0 डिवाइड बाई आ जाएगा 2। इसको मज़ीद अगर आप देखें तो d ये हमारे पास -1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अभी नज़र भी आ जाएगा। और इसके अलावा 7 + 0 करेंगे तो ये 7 ही आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे। और इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करना चाहें, पॉइंट्स में लेकर ले आते हैं, तो ये माइनस, तो इसी तरह 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा, और 7 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 3.5 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपका जो कोऑर्डिनेट्स थे डी के, एक्स और वाई, ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है, ये फाइंड हो चुका है। अभी हमने इसी तरह जो दूसरा मिड पॉइंट है ई, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ठीक है, इसी तरह हेडिंग बना लेते हैं ताकि वो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये क्या चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं। अब जो दूसरा ई है जी, इसके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और ई जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का। इसमें हमें ए और सी चाहिए।
मिड पॉइंट का फार्मूला हमने लिख लिया है, उस ई का नाम दिया है क्योंकि ई हमने फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट से मुराद ये एक्स और वाई है। अब ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है तो फाइंड हो जाएंगे। ई को हमने इसी तरह लिख लिया जी, और x1 x2 तो ये 3 + 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और इसी तरह y1 y2 तो 7 + 0 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करके देखें तो 3 और 4 ये 7/2, ठीक है जी 7/2, और ये भी 7/2 आ रहा है। दोनों का मज़ीद पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3.5, और दूसरा भी हमारे पास आ जाएगा 3.5। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो थे ई के एक्स और वाई ये हमारे पास फाइंड हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारा ये यहाँ पर देखा जाए तो हम डी भी मिड पॉइंट जो है वो फाइंड हो गए और ई भी फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पर जो पार्ट 1 है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अभी हम पार्ट 2 को जो है वो देख लेते हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट है फाइंड डी से मुराद डिस्टेंस है। डी से लेकर ई तक हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि अब हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डी टू ई हमने जो है ना वो डिस्टेंस देखना है, और इसी तरह डिस्टेंस फाइंड करना है बी टू सी, जिसको हम ना सिंपल डी ई लिख देते थे। इसको लिखने का ये भी तरीका है कि आप छोटा सा डी लिख दें। ठीक है, अब ये दो डिस्टेंस फाइंड करना है, डी से लेकर ई तक और बी से लेकर सी तक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं जी, ये पहले तो मैं इसको लिख भी लेता हूँ पेज पे ऊपर। ठीक है, कि ये हमने फाइंड करना है, और इसमें फिर हमें जो जो वैल्यूज़ ज़रूरत है, जैसे इसमें डी ई की ज़रूरत है, इसमें बी और सी की ज़रूरत है, तो वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसको पेज पे लिखता हूँ, फिर फर्दर आपको गाइड करता हूँ। ठीक है जी, ये पार्ट 2 है। इसमें भी हम सबसे पहले इस चीज़ को फाइंड करेंगे, यानी कि डिस्टेंस डी से ई तक। अब इसमें हमें डी चाहिए जो कि अभी हमने फाइंड भी किया है, दूसरा ई चाहिए, ये भी हमने फाइंड किया हुआ है, और डिस्टेंस फार्मूला लगाना है क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, इस चीज़ को आप यूँ भी लिख सकते हैं, जैसे डी ई हम ज़्यादा लिखते हैं। ठीक है, इसको आप यूँ भी, ये मुख्तलिफ लिखने का तरीका है। ठीक है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। इसको हम यूँ भी लिखते हैं। अब हम सिंपली क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर लेंगे। ये हमारे पास एज x1 है, और ये y1 है, और ये x2 और ये y2। अब ये वैल्यूज़ हम इसमें कर लेते हैं जी पुट, और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें जी x2 - x1, तो ये x2 है 3.5। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएंगे प्लस। ठीक है, 0.5 होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस। अब y2 - y1, तो ये 3.5 - 3.5 होल स्क्वायर, और ये सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब इसको मज़ीद अगर देखा जाए तो ये 3.5 और 0.5 ये हो जाएगा जी 4। आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, आसान है। और इन दोनों में से वही माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसको मज़ीद देखा जाए तो 4 का स्क्वायर होता है जी 16 प्लस 0 का स्क्वायर 0, और ये 0 + 16 ये आ जाएगा 16, और फर्दर इसका लास्ट जो है वो आ जाएगा 4। ठीक है, जो भी इसका यूनिट है हम साथ ऐसे लिख देते हैं जी कि यूनिट्स। ये इसका फाइंड हो चुका है। अब हमने दूसरा जो फाइंड करना है वो बी सी फाइंड करना है। इसी तरह लिखते हैं प्रॉपर, और इसका बी और सी की वैल्यू लिखते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं, और इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा हमने फाइंड करना है जी बी सी। ये बी और सी की वैल्यू लिखी है, डिस्टेंस फार्मूला लिखा है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x2 - x1, तो ये 4। देखिए ये माइनस है और एक ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर प्लस। अब y2 - y1, तो 0 - 0 आ जाएगा जी 0 - 0 होल स्क्वायर, इसके ऊपर ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब देखें 4 + 4 हमारे पास हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 ये 0 का स्क्वायर। इसको मज़ीद देखें तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 0, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 64 आ जाएगा, और 64 का जो होता है वो होता है जी 8। इसका साथ आप लिख दें यूनिट्स। ठीक है जी, दोनों फाइंड हो चुके हैं। यहाँ पर आपका जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। सिंपल आपने 2 डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किए और आपने फाइंड कर लिए। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो ये है कि हाफ ऑफ डिस्टेंस बी सी, यानी कि एक्चुअली ये जो आपने डिस्टेंस फाइंड किया है बी सी, इसका आंसर ये 8 आ चुका है। अब इसमें वो कह रहे हैं कि इसका हाफ कर दें। बड़ा आसान है जी, ये 8 है, इसका हाफ कैसे किया जाता है, सिंपली 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 4 आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है। ठीक है जी, इसको देखिए प्रॉपर तरीके से आपने सॉल्व कैसे करना है। ये जो हाफ का मतलब है 1/2। ठीक है, ये हमने 1/2 लिख लिया। अब क्या करना है, हाफ किसका करना है जी बी सी का। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस
बी टू सी। इसको मज़ीद देखें तो ये हाफ इसी तरह आ गया। अब जो डिस्टेंस बी सी है ना, ये जो हमने अभी फाइंड किया है ये सारा, इस सारे का आंसर क्या है जी 8। तो यहाँ पर आपने लिखा 8, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें तो ये 1 और ये आ जाएगा 4, तो 4 1 ये आ जाएगा 4, साथ जो भी इसका यूनिट्स। तो ये देखें इसका आंसर आ गया 4। वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आप सिंपली 8 को 2 से डिवाइड करें 4 आ जाएगा, लेकिन एक प्रॉपर वे होता है ना, इसके अकॉर्डिंग आप इसको हम कैसे लिखेंगे ज़रा ये भी देख लें। इसके लिखने का तरीका ये होगा, जैसे बात हुई थी हाफ की, हाफ करें जी, ये हमने हाफ लिखा, ठीक है। किसका हाफ करना है जी, बी सी का। अच्छा, इसको ना हम यूँ भी लिख सकते हैं सिंपली बी सी, एक ही बात है, ऐसे लिखा हो ऐसे लिखा हो। अब इसका जब हम हाफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बी सी हमारे पास, यानी कि बी सी का जो आंसर है वो 8 है। 8 का जब हम 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया जी, ये हमने ऊपर सॉल्व किया है, ये 4 आ गया। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर, साथ इसका जो भी होगा जी हम लिख देते हैं यूनिट्स, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसको देखते हैं। अब जी नेक्स्ट इसका जो फोर्थ पार्ट है, कंपेयर द लेंथ ऑफ डी ई, ठीक है। ये डी ई की लेंथ हमने इसमें फाइंड की है, एंड बी सी की भी फाइंड की हुई है। आप दोनों को कंपेयर करना है, जैसे ये डी ई की लेंथ होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और बी सी की यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप दोनों को कंपेयर करना है, ज़रा कंपेयर करके वो कहते हैं ड्रॉ कंक्लूजन, मतलब आप देखें कि इसमें क्या आपको क्या कंक्लूजन आप क्या निकालते हैं कि ये जो डी ई है ये एक लेंथ है, इसी तरह बी सी की भी लेंथ है आपने फाइंड की हुई है। तो दोनों को देख के आपको क्या लगता है कि ये क्या है, ठीक है। तो अभी वैसे अमूमन ये है कि ये जो लेंथ होती है ये जो है ये इसका इस लेंथ का हाफ है, यानी कि ये बड़ी है, ठीक है, और ये छोटी है, ये जो है ना ये हाफ है इसका। तो प्रॉपर तरीके से हम लिख लेते हैं कि इसका क्या प्रोसीजर होगा। तो ये देखें जी, अब हमें डी ई और बी सी की जो लेंथ है इनको कंपेयर करने का कहा गया है। तो डी ई की जो लेंथ है वो 4 है, ऊपर हमने कैलकुलेट की है, और बी सी की जो है वो 8 है। अब इन दोनों को ज़रा देख के हमें क्या लगता है कि वी कंक्लूड दैट द लेंथ ऑफ डी ई, ये जो डी ई की लेंथ है देखें ये इसका ना हाफ है, तो हम कहते हैं कि द लेंथ ऑफ डी इज़ हाफ, ये हाफ है किसका, ऑफ द लेंथ बी सी, इस बी सी का, क्योंकि ये 4 जो होता है वो 4 हाफ है इस 8 का। तो ये बात हमने वर्डिंग में लिख दी है। इसी बात को अब मैथमेटिकली भी लिखना है। अब मैथमेटिकली कैसे लिखना है ज़रा अब इसको समझना है आपने। देखिए हमने कहा जी कि जो डी ई की लेंथ है, यानी कि डी ई की जो लेंथ है वो क्या है जी, वो किसके इक्वल है, वो हाफ है, किसका हाफ, ऐसे करते हैं 1/2, किसका हाफ है जी बी सी का। यानी कि अगर आप यहाँ पर बी सी की वैल्यू पुट कर दें जो कि 8 है, और 8 को फिर आप 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4, और वो 4 किसकी लेंथ है, डी ई की। तो ये बात है कि एक्चुअली कि जो डी ई की लेंथ है वो हाफ है बी सी का। इस तरीके से आपने प्रॉपर इसको लिख देना है। तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर बी है इसका, ठीक है जी। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं है ये तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। ये ऐसे तो देखने में तो बहुत लेंथी सा लग रहा है, लेकिन मुश्किल नहीं, आसान है। देखें जी इसमें कहा गया हसन एंड अली, कोई 2 स्टूडेंट हैं समझ लें जी, हसन एंड अली उनका नाम है, पार्टिसिपेटेड इन आ रेस कंपटीशन। वो एक रेस कंपटीशन में दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। दे बोथ, मतलब इन दोनों की बात हो रही है, दे बोथ हैव टू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स। इन दोनों जो रनिंग स्टार्ट करनी है वो दोनों डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट करनी है। अगर हम साथ साथ डायग्राम को देखें तो यहाँ पे अली खड़ा है जी और यहाँ पे हसन है। देखें दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, हसन ने यहाँ से स्टार्ट करना है और अली ने यहाँ से स्टार्ट करना है, तो दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक बात। अच्छा, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो हैं कहाँ पे, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है। कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर हम हसन की बात करें तो वो एक्स के ऊपर, एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर है, और जो अली है जी वो वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर है, ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन कहते हैं ये जो पॉइंट होता है, ओरिजिन से 6 यूनिट डिस्टेंस पे हैं, यानी कि ये जो हसन है ये इस ओरिजिन से यहाँ पर 6 यूनिट अवे है, और इसी तरह जो अली है वो भी 6 यूनिट अवे है, ठीक है जी।
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हसन है इसका जो ये एक्स के ऊपर जो पॉइंट बनेगा वो x6 है, क्योंकि वो x के ऊपर है। तो यहाँ पर y का तो कोई अमल दखल नहीं है, इसलिए y 0 होगा। इसी तरह अगर हम अली की बात करें तो ये तो हमें कहा गया कि वो 6 यूनिट अवे है, तो यहाँ पर जो है ना x की जो कि बात नहीं होगी, क्योंकि ये y एक्सिस है। x जो है वो 0 होगा और y जो है वो 6 होगा। खैर चले इस बात को आगे जाके देखते हैं, ठीक है। तो बट दे मस्ट रीच एट द सेम टारगेट पॉइंट C। दोनों ने, यानी कि अली ने यहाँ से स्टार्ट करना है, हसन ने यहाँ से स्टार्ट करना है, और दोनों ने जो है वो दोनों का टारगेट जो पॉइंट है वो ये C है, ठीक है जी। आफ्टर कवरिंग एन इक्वल डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पर ये भी चीज़ अब क्लियर हो गई है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये दोनों इक्वल है। इट्स मीन इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि अली और हसन के बीच में ये जो पॉइंट है ये एज अ मिड पॉइंट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के मिड में है, ठीक है जी। इफ़ हसन स्टार्टिंग पॉइंट इज़ ऑन एक्स एक्सिस एंड अली स्टार्टिंग पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वो हमने डायग्राम से देख लिया था ऑलरेडी, एज शोन इन द फिगर, ठीक है जी। फिगर में हमने देखा है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन एंड अली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट है कि हमने क्या करना है जी, हसन का और अली का स्टार्टिंग पॉइंट देखना है। मैं ज़रा ना इस डायग्राम को बना लेता हूँ पेज पे, फिर आपको गाइड करता हूँ कि ये आपने किस तरीके से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट निकालना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं बाकी क्या करना है। तो ये देखें जी, ये डायग्राम बन गई है। यहाँ पे हसन खड़ा है, यहाँ पे अली है, और ये इनका टारगेट पॉइंट है। हसन ने यहाँ से मूव करके यहाँ पे आना है और अली ने यहाँ से मूव करके यहाँ पे आना है, और दोनों का इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है जी। और जो पार्ट 1 है उसमें हमने देखना है कि हसन स्टार्टिंग पॉइंट, हसन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये क्या बनता है। पॉइंट में एक्चुअली एक एक्स आ जाता है और एक वाई होता है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि पॉइंट आपने कैसे लिखना है, और इसी तरह अली का स्टार्टिंग पॉइंट भी लिखना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ज़रा समझने वाला है, वो ये वाला पॉइंट है कि क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है कि एज गिवन दैट बोथ अली एंड हसन आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से ये जो हसन है ये यहाँ से 6 मीटर जो है ना वो डिस्टेंस पे है। तो ये पॉइंट ज़रा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि देखें, अगर तो वो 6 है, मतलब जो इसका ना देखें ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पर जो इसका x बन रहा है वो 6 है, क्योंकि ये तो चीज़ गिवन है। अब y क्या होगा, क्योंकि वो y के ऊपर है ही नहीं, x के ऊपर है, तो y इसका 0 होगा। इसी तरह अगर हम अली की बात करें, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये जो मैंने लिखा है ना 60, यही इसका आंसर है कि हसन स्टार्टिंग पॉइंट वो क्या बन रहा है जी, वो हमारे पास बन रहा है 6 और दूसरा होगा 0, क्योंकि हसन जो है वो x एक्सिस के ऊपर है। x हमें क्वेश्चन में बता दिया गया कि वो 6 है, क्योंकि वो है ही x एक्सिस पे, तो वहाँ पे y कुछ भी नहीं है, तो y 0 हो जाएगा। अब इसी तरह हमने अली स्टार्टिंग पॉइंट देखना है, तो ये अली जो है ये ओरिजिन से 6 मीटर पे है, सॉरी मीटर तो नहीं गिवन, यूनिट जस्ट कहा गया, कोई भी यूनिट हो सकता है, 6 यूनिट पे है। मतलब ये है कि y की बात हो रही है, y पे हम अगर हम देखें तो इसका y 6 होगा और x क्या होगा, क्योंकि बात ही y की हो रही है, x का तो इसमें है ही नहीं कोई, फिर हम x को 0 कंसिडर करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास हो जाएगा जी 0 और 6। और दूसरा जब हमें डायग्राम गिवन है तो डायग्राम में ये बड़ा क्लियर था कि जी वो पॉजिटिव x एक्सिस पर है और ये पॉजिटिव y एक्सिस पर है, तो ये दोनों के हो जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट। और ये डाटा जो आपने मैंने लिखा है इसको भी साथ कोशिश करें लिखें, इससे आपको जो है ना बड़ा आइडिया होता है कि ये 6 आप कहाँ से लेकर आए, इस ये क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन है। अभी हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो देखते हैं, ठीक है जी। ये पार्ट 1 हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं इस पार्ट 2 को। हमने इसका क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी। एक्चुअली हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, हमने इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब हमने इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ये क्या चीज़ है जी, टारगेट पॉइंट सी, ये वाला जो पॉइंट है इसके हमने कोऑर्डिनेट्स जो है फाइंड करने हैं। तो ये बड़ा आसान है, सिंपल है कि देखा जाए तो ये जो सी है ये अली और हसन के मिड पॉइंट बन रहा है। तो एज अ मिड पॉइंट, क्योंकि हमारे पास ये भी अब फाइंड हो चुका है, ये भी हम लिख चुके हैं, इन दोनों की मदद से हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा के इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी आपका जो बुक का आंसर भी चेक किया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपने करना क्या है। एक्चुअली एक और काम आप कर लें जी कि ये जो अली का ये जो पॉइंट है इसको आप नाम दे दें ए का, और जो हसन का पॉइंट है इसको आप नाम दे दें बी का, ठीक है। तो इस तरह हमारे लिए क्या हो जाएगा कि अब हमने अगर टारगेट पॉइंट सी फाइंड करना है तो टारगेट पॉइंट सी जो है वो क्या है, वो मिड पॉइंट है ए बी का।
अच्छा, थोड़ा सा हम बुक के अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व करेंगे, आपने परेशान नहीं होना, लेकिन जो क्वेश्चन की नोयत है वो तो हम जो है ना वो जैसे जो चीज़ हम कर रहे हैं वैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें टारगेट पॉइंट सी फाइंड करना है तो ये एक मिड पॉइंट है ए बी का। तो यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, जो कि ए की वैल्यू हमारे पास हमने ये ए की वैल्यू जो है ना वो अली वाली होगी, ठीक है, अली का जो पॉइंट है 0 और 6। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी 0 और 6, और बी जो पॉइंट है वो हमने हसन का जो पॉइंट था वो उसको नाम दिया है, तो ये हमारे पास है जी 6 और 0, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो ये x1 y1 x2 और ये y2 है। मिड पॉइंट का जो फार्मूला है जी हम वो यूज़ करेंगे। मिड पॉइंट एज अ सी नाम दिया हुआ है इसको, x y और इज इक्वल टू हमारे पास ये x की जगह x1 x2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और y की जगह y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। आप सिंपली ये वैल्यू इसमें हमने पुट करनी है। तो x1 और x2 तो देखा जाए तो 0 प्लस 6 आ जाएगा जी, 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, और इसी तरह y1 y2 तो ये 6 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और इसको मज़ीद देखा जाए तो ये बन जाएगा जी 6 डिवाइड बाई 2, और ये भी 6 डिवाइड बाई 2, मज़ीद ये आ जाएगा 3, और ये भी आ जाएगा 3। तो ये मिड पॉइंट हमारे पास फाइंड हो चुका है। लेकिन अब क्योंकि बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो उन्होंने किस तरीके से दिया है, वो क्या चीज़ दी है, उसको भी अभी हम समझ लेते हैं। अच्छा, बुक में जो आंसर है वो एक्चुअली ये है कि हसन का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। वो अब बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास ये पॉइंट बी भी है, सी भी आपने फाइंड कर लिया है। बी और सी ये डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप इसको फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने जो बुक के अकॉर्डिंग आंसर दिया हुआ है वो ए टू सी ये डिस्टेंस दिया हुआ है, अली का सी पॉइंट तक डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है, तो वो भी बड़ा आसान है। अब आपके पास ए पॉइंट भी मौजूद है, सी भी आपने अभी फाइंड कर लिया है मिड पॉइंट फार्मूला लगा के। ए टू सी आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप इसको फाइंड कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि बी सी का डिस्टेंस फार्मूला लगाएं और ए सी का डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि अगर आप देखें ना, अगर आप ए टू बी ये सारा डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं तो फिर क्या होगा जी कि हमने तो देखना है ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, तो सारा जब फाइंड हो जाएगा तो उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर लेंगे वो हाफ हो जाएगा, आधा इसके खाते में आ जाएगा और आधा इसके खाते में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ये क्वेश्चन में बताया गया था कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो इसलिए लेट्स सपोज ये ए से लेकर बी तक हम कहते हैं जी वो 10 बनता है, तो 10 को अगर हम डिवाइड कर लें 2 से तो वो आ जाएगा 5 और 5, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 होगा, दूसरा भी 5 होगा। तो ये दो तरीके हैं, आप जिस मर्जी मेथड से इसको फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो टेक्निक यूज़ हो सकती है वो इसके वर्टिकल, ठीक है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एक फार्मूला लगा के हो सकता है, ठीक है जी। मैं कोशिश करूँगा वो भी एंड पे आपको गाइड कर दूंगा। अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं जी, बी टू सी जो है ना वो फाइंड करते हैं डिस्टेंस, और इसी तरह फिर हम जो है ना ए टू सी जो है ना वो डिस्टेंस में लगा के फाइंड कर लेते हैं। या आसान तरीका ये है कि हम ए टू बी फाइंड करते हैं जी डिस्टेंस सारा, और फिर उसको हाफ ऑफ करके ना हाफ कर लेंगे इधर और हाफ इधर आ जाएगा। तो ये भी एक आसान तरीका है। सो हम देखते हैं जी। तो जी हम क्या करते हैं, ए टू बी सारा डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और उसको फिर हाफ कर लेंगे, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है दोनों का। तो ये मेथड आप तब यूज़ करेंगे जब इक्वल होगा, तो ठीक है। अब हमने क्या किया जी, ये हमारे पास x1 है, y1 है, x2 है और ये y2 है। फर्दर मैं इसको डिटेल से देख लूँगा, अगर कोई इसमें मज़ीद चीज़ें ज़रूरत हुई तो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अलग से इस क्वेश्चन पे हम वीडियो बना लेंगे, मैं आपको डिटेल से गाइड कर दूंगा। तो अब हमारे पास x2 माइनस x1, तो ये 6 माइनस 0 होल स्केयर, और y2 माइनस y1 तो 0 माइनस 6 होल स्केयर, ठीक है जी। इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करके देख लें तो ये हमारे पास बनता है 6 का स्केयर प्लस ये भी माइनस 6 का स्केयर बन जाएगा, और इसको सॉल्व किया जाए तो ये 36 प्लस 36, और इसके बाद ये बनेगा जी 72, और 72 को हम यूँ लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई 2, और 36 का होता है 6 और ये 2 इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो टोटल डिस्टेंस है, अब चूँकि हमने उसके दो हिस्से बनाने हैं, एक हसन वाला आ जाएगा और एक अली का आ जाएगा। सो अब हम देखें यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम इसको यूँ लिख लेंगे कि डिस्टेंस ऑफ अली, ठीक है, टू सी, यानी कि अली का जो डिस्टेंस है पॉइंट सी तक
वो कितना बनता है, जो भी टोटल है ना, जैसे ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 हिस्से बनाएंगे, वो एक हिसाली के खाते में आ जाएगा। तो इस तरह ये आ जाएगा जी 3√2। इसी तरह अगर हम देखें जी कि डिस्टेंस ऑफ हसन, अब अली की जगह यहाँ पे हसन आ जाएगा, और इसका भी पॉइंट सी तक कितना डिस्टेंस बनता है, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है जी 6√2, और डिवाइड बाय हम करेंगे 2, तो जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 3√2। तो इस तरीके से ये दोनों का डिस्टेंस एक्चुअली जो है ना, वो आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो इस तरीके से ये दोनों दिए हुए हैं, ठीक है, यानी कि 3√2 और इसी तरह 3√2, ये आपका जो आंसर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर मज़ीद इसको देखा जाए तो एक कुछ वर्टिकल कंपोनेंट के ज़रिए जो है ना फार्मूला लगा के वो हो सकता है, लेकिन कोई ख़ास उसकी लॉजिक यहाँ पे बन नहीं रही। मैं देख लेता हूँ जी। वैसे जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है ना कि टारगेट पॉइंट सी फाइंड करें उसके कोऑर्डिनेट्स, तो वो बड़ा आसान था कि ये मिड पॉइंट है ए बी का, और ये हमने फार्मूला लगा के इसको फाइंड कर लिया। लेकिन इसमें क्योंकि बुक को भी साथ में देख रहा हूँ, तो वो आंसर थोड़ा सा जो उन्होंने दिया है वो, एक तो ये लॉजिक बन रही थी, जैसे मैंने आपको गाइड किया है कि उन्होंने बी टू सी डिस्टेंस निकाला है, और इसी तरह ए टू सी जो है ना वो डिस्टेंस जो बनता है वो उसके अकॉर्डिंग वो बुक वाला जो आंसर है। इसके अलावा एक और भी हो सकता है कि हम ये जो टारगेट पॉइंट सी है, इसका एक्स और वाई जो है ना वो कंपोनेंट, जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, जैसे ये एक कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा अगर ये एक वेक्टर है तो ये इसके थ्रू ये थोड़ा सा आंसर फाइंड हो सकता है जो आपकी बुक में है। ठीक है जी, मैं आपको वो गाइड कर देता हूँ, फिर इनमें से जो भी टेक्निक हुई मैं आपको फर्दर उसके हवाले से कमेंट सेक्शन में जो है ना वो गाइड कर दूँगा। बाकी जी देख लेते हैं इसको। ये इसका कुछ सेकंड वे है, लेकिन मैं अगेन इसको डिटेल से चेक कर लूँगा जी, और ताकि अभी मैं ये इधर यहाँ पे चेक करना स्टार्ट हो गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो मैं इसको चेक कर लूँगा, जो भी इसका सोल्यूशन हुआ मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। एक सोल्यूशन ये भी इसका कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो ये आप देख लेंगे। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टारगेट पॉइंट सी बी एक्स वाई, जो टारगेट पॉइंट है अगर उसके कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स, लेकिन ये मेथड डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना वो वेक्टर्स की कुछ चीज़ें यूज़ हो गई हैं और ये सॉल्व हुआ है। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको सी एक्स बोल रहे हैं हम, वैसे पॉइंट सी है और एक्स जो है इसके हिसाब से ये फार्मूला हमने लगाया है और ये कैलकुलेट करके ये वैल्यू आ गई है। इसी तरह वर्टिकल जो कंपोनेंट है उसको भी हमने जो है ना वो फाइंड किया है। तो लेकिन इसको मैं डिटेल से चेक करूँगा जी, और फिर इंशाल्लाह मैं आपको इस हवाले से जो भी इसकी अपडेट हुई मैं आपको गाइड करूँगा। लेकिन बाकी यही कहूँगा कि जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जी टारगेट पॉइंट सी फाइंड करें, वो तो एक्चुअली मिड पॉइंट है और इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। और हाँ, अगर ये डिस्टेंस की बात करें कि जी हसन का डिस्टेंस टारगेट पॉइंट तक कितना है और अली का कितना है, तो फिर वो आगे इस तरीके से जो है ना ये कंटिन्यू हो सकता है और ये आंसर आ सकता है। ठीक है जी, दूसरा मैंने आपको बताया वो सेकेंड वे है। फिर जो भी इसमें होगा फाइनल में इंशाल्लाह आपको इसका क्लियर कर दूंगा, आप उसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लेबल द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी, ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अगर हम इस फिगर की बात करें तो स्क्वायर OLMN, अच्छा यहाँ पर ये पहली चीज़ देख लें कि ये एक स्क्वायर है और ये एक रेक्टेंगल है, ये में गिवन है। अब स्क्वायर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके माइंड में स्क्वायर के लिहाज से जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं या जो माइंड में चीज़ें वो स्क्वायर के हिसाब से होनी चाहिए। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, और रेक्टेंगल क्या होती है जी, जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ माइंड में रखते हुए आपने फाइंड करना है। अब मिसिंग कोऑर्डिनेट्स किन के जी, ये 4 वर्टिसेस हैं OLMN, तो ये आप डायग्राम में देखें OLMN, इनमें सिर्फ L के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, बाकी इन तीनों के मिसिंग हैं, तो ये तीनों के हमने फाइंड करना है। इसी तरह यहाँ पर रेक्टेंगल की बात करें तो इसके 4 कोऑर्डिनेट हैं A B C और D, और इन चारों में से इन 2 के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और जो मिसिंग है वो A और C है, इनके हमने फाइंड करना है। तो ये सबसे पहले हम स्क्वायर वाली को सॉल्व करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये मिसिंग जो है ये कैसे फाइंड करना है। अच्छा, इसमें ज़रा आप समझें जी, सबसे पहले मैं आपको ना इस O के बता देता हूँ। देखिए O जो पॉइंट है ये एक ओरिजिन है, और ओरिजिन पे जो है ना वो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x भी 0 होता है क्योंकि x यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और y भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो y भी 0 होता है। तो यहाँ पर जो है ना वो x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, यानी कि 0 0 होंगे। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है जी। ठीक
है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ओ जो है इसके 0 और 0 होंगे। अब अगर हम बात करें जी एन की पहले, तो देखें इतना तो हमें गिवन है कि ये एक अगर स्केयर है तो इसकी चारों साइड्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। और ये वाली जो साइड है इसमें देखें ये 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो x वाला है वो 3 है। अगर ये 3 है तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 3 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, चारों साइड्स इक्वल है क्योंकि स्केयर है। सो ये अगर 3 है x का, और क्योंकि y तो 0 है क्योंकि वो y इसमें है ही नहीं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक y जो है वो 3 होगा। n जो है ना इसमें y जो है वो 3 है और x जो है वो 0 होगा। ठीक है, ये 3 कैसे समझ आया? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, तो फिर ये तो स्केयर शेप है, स्केयर में तो सारे इक्वल होते हैं, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक y वाला जो होगा वो 3 होगा क्योंकि ये y एक्सिस है, और x वाला तो ज़ाहिर सी बात है y पे 0 होता है और x पे y जो है ना वो 0 होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात आती है इसकी, अब ये देखा जाए तो ये जो पॉइंट है ये x के कहाँ से है, 3 से है। ठीक है, अगर हमने x और y कोऑर्डिनेट्स बताने ना, x की अगर हम बात करें तो x जो है वो 3 से स्टार्ट हुआ है तो ये 3 है, और अगर हम इसके y की बात करें तो y इधर से देखें तो y इसका 3 है। तो इस तरीके से ये चारों फाइंड हो जाते हैं। ये बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम लिख लेते हैं इसके, तो ये तो गिवन था। अब हम पहले लिख लेते हैं जी m के, जो कि 3 और 3 है। m के बाद आप n को देख लें जी, n का हमारे पास 0 और 3 है, और उसके बाद o आ जाता है और o का हमारे पास 0 और 0 है। अब इसी तरह अब आपने रेक्टेंगल के देखने हैं। ठीक है जी, रेक्टेंगल की अगर हम देखें तो ये 2 तो गिवन है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन का तो बड़ा आसान होता है जी कि इसके होंगे 0 और 0। ठीक है जी, और अगर हम बात करें जी सी की, ये हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं जी ए के हमारे पास आगे 0 और 0। अब हम देखते हैं जी सी के, सी जो पॉइंट है ना इसके हमें 2 कोऑर्डिनेट लिखने हैं जी, x और y। x एक्सिस से देखा जाएगा और y से देखा जाएगा। तो अगर हम x से देखें तो वो बन रहा है जी -4, और y से देखें तो y, ये वाला y है वो होता है 2। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये भी बड़ा आसानी से सॉल्व हो सकता है कि x के लिहाज से ये -4 है, और अगर हम y का देखें तो ये y जो है ना वो इसका 2 है। सो इस तरीके से हमारे पास ये c भी फाइंड हो गया जो कि -4 और 2 है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है ये हो जाता है कंप्लीट। ठीक है जी, बाकी सारा तो ठीक रहा है। एक थोड़ा सा जो क्वेश्चन नंबर 6 में टारगेट पॉइंट सी के हवाले से थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम रही है, मैं उसको भी वीडियो के अंदर तो नहीं देख रहा क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं उसको क्वेश्चन को ज़रा देख लूँगा कि कहीं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो फिर जो भी इसका कंक्लूजन हुआ इंशाल्लाह मैं आपको उसमें बता दूंगा। अगर दोबारा से ज़रूरत पड़ी इस क्वेश्चन को बनाने की तो इंशाल्लाह दोबारा से सॉल्व कर दूंगा, तो जो सोल्यूशन प्रोवाइड की है वो आप भी देख लीजिएगा। ठीक है जी, बाकी कोई क्वेश्चन हुआ आपके माइंड में तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।